नमस्कार। सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन मकर संक्रांति पर राजनीतिक दिग्गजों का दही चूड़ा भोज अपने अंदाज में गर्माहट के लिए होता है। सियासी गलियारों में अक्सर दही चूड़ा भोज पर सबकी नजरें टिकी होती है कि कहीं कुछ खेला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तक ऐसा देखा गया है कि जब नेता गठबंधन को मजबूत करने या फिर किसी नए राजनीतिक संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो दही चूड़ा भोज के मौके को ही चुनते हैं। पटना में हो रहे आज के आयोजनों पर सबकी नजर है कि क्या इस बार भी दही चूड़ा में राजनीति का स्वाद आएगा। तो आज मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में सियासी दिग्गजों के दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गज अपने अपने यहां दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज राबड़ी देवी के आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन है। बीजेपी, एलजेपी, रामविलास और कांग्रेस के कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज दिया जा रहा है। जेडीयू मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन है। सोमवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश और राज्यपाल सहित कई मंत्री और नेता शामिल हुए थे। वहीं मकर संक्रांति पर बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीए के दूसरे दल के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर कई राजनीतिक दलों के द्वारा सियासी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर यहां पर जो चूड़ा दही के बहाने जो एनडीए के जो नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, वो यहां पर पहुंचेंगे और भाजपा के भी जो बड़े चेहरे होंगे वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए पूरे बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से यहां पर तैयारी की गई है। बड़ा सा एक मंच भी बनाया गया है, जहां तमाम जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा बिहार सरकार के जो अन्य जो मंत्री होंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सुबह से ही देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है कि जो मकर संक्रांति का जो भोज है, उस भोज के बहाने जो एकजुटता दिखाने की एक कोशिश है वो पूरी हो। और आमतौर पर बिहार में जब भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन किया जाता है तो कहीं न कहीं जो सियासी भोज होता है उसमें जो तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके चेहरे नजर आते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने आवास 10 सर्कुलर रोड में भोज का आयोजन किया है। चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी कार्यालय में भोज का आयोजन किया है। दूसरी ओर कल विजय सिन्हा ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया और आज बीजेपी कार्यालय में भोज का आयोजन है। और देखिए जो नेता हैं, जो आयोजक हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, वो सुबह से ही इस आयोजन में लगे हैं ताकि जब बड़े चेहरे आए, बड़े लोग आए तो एक बड़ा मैसेज आए। तो ये बीजेपी कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनको लेकर के मकर संक्रांति के भोज में जब वो शामिल होंगे उसकी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और दही चूड़ा भोज को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एनडीए ने आरजेडी पर निशाना साधा, जबकि आरजेडी इस चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत के दावे कर रहा है। राजनीतिक संक्रांति भी हो रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जिसने अपने सहयोगी को भी निमंत्रण नहीं दे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो स्वाभाविक है इंडी गठबंधन के घटक दल का जो आपसी संघर्ष है, तो सूर्य उत्तरायण हुए और इनका राजनीति दक्षिणायन हो गया। तो दक्षिणायन का मतलब साफ है कि राजनीति का अस्त 2025 में होगा। इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए किसके भोज में कौन कौन शामिल हो रहे हैं इसको लेकर भी कयासों की खिचड़ी बन रही है। लेकिन इतना तो तय है कि चूड़ा दही भोज में भी एनडीए की चट्टानी एकता को प्रदर्शित कर रहा है। एनडीए के घटक दल चूड़ा दही भोज में शामिल होकर एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो सियासत में भी 2025 चुनावी वर्ष है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के माथे पर दही का तिलक लगाएगी और आशीर्वाद देगी। अब दही चूड़े के भोज में बहुत तरह से सियासत में
चर्चाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। आज से सूर्य उत्तरायण जाएगा और एनडीए उतरेगा और नीतीश कुमार गिरेगा, महागठबंधन उठेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति और बिहार के राजनीति को गर्क में डाल दिया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आचरण को 9 बार बदल के मुख्यमंत्री हो गए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बीजेपी कार्यालय से शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारियां बीजेपी दफ्तर में की गई है आज के इस दही चूड़ा भोज को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति का जो सियासी दही चूड़ा का भोज है वो बीजेपी कार्यालय में आयोजन किया गया है और हम सीधी तस्वीर हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो आयोजन है वो किया गया है, ताकि जितने भी जो बड़े चेहरे हैं एनडीए घटक दल के वो यहाँ पर आएंगे। अलग अलग दल के जो एनडीए के नेता है वो भी आएंगे और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें या डिप्टी सीएम की बात कर लें, बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों की बात कर लें, तो सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और देखिए सुबह से ही यहाँ पर तैयारी चल रही है, चूंकि मकर संक्रांति का भोज है और एक बड़ा मैसेज भी देना है एनडीए की एकजुटता के साथ साथ चुनावी वर्ष है, तो इस चुनावी वर्ष में कैसे आगे की रणनीति तय करनी है वो भी यहाँ से चीजें तय होंगी, क्योंकि कल से एनडीए घटक दल का की जो यात्रा है वो भी शुरू होने जा रही है बगहा से। और कहा जा रहा है कि इस भोज के बाद ही तमाम जो लोग हैं जो कल यात्रा में शामिल होंगे वो लोग यहाँ से जाएंगे। और देखिए जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। ये बताइए क्या इंतजाम है इस बार के भोज में और कौन कौन लोग आएंगे? पहले तो हम पूरे बिहार वासी को मकर संक्रांति और उत्तरायण पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अभी हमारे जितने भी एनडीए घटक दल के जितने भी नेतागण हैं, सभी लोग हम लोग साथ में मिलजुल करके इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएंगे, क्योंकि ये सनातन का पहला दिन है। और कौन कौन लोग आज यहाँ शामिल होंगे इस भोज में? चूंकि एनडीए का भोज है, कहा जा रहा है कि कई चेहरे आएंगे यहाँ पर। सारे चेहरे जो भी एनडीए के नेता हैं, हर एक दल के अपने अपने जो भी बड़े नेता हैं, सारे लोग आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे आएंगे, प्लस और भी दल के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग भी आएंगे। सारे लोग मिलजुल करके नए साल में एक साथ एकजुटता का संदेश भी देंगे और एनडीए एकजुट है ये सबको नजर भी आएगा। तो बिल्कुल देखिए बड़ी तैयारी है, किसान मोर्चा की तरफ से तैयारी की गई है आज के भोज की। क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है आज दही चूड़ा के भोज में? आपके चैनल के माध्यम से हम सबको मकर संक्रांति का बधाई देते हैं। और तैयारी तो दही चूड़ा में कोई बहुत तैयारी होती नहीं है, ये किसान के लिए, हम लोग किसान आदमी है, किसान का भोज है, दही चूड़ा व्यवस्था कर दिया, उसका भोज होगा। और प्रयास किए हैं हम लोग कि आप लोगों को अच्छा से हम लोग ये पार्टी के नेता भी सब लोग यहाँ पर जुड़ेंगे एनडीए? हाँ, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं, और माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे जी जो कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नितिन नवीन जी नगर विकास। तो बिल्कुल तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। और देखिए एक बहाना होता है एकजुटता दिखाने का, और कहीं न कहीं मकर संक्रांति के बाद जब कहा जा सकता है कि खरमास खत्म होता है, उसके बाद जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वो शुरू होते हैं। उसके अलावा जो शुभ कार्य जो भी लोग करते हैं, शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस भोज में जब सभी शामिल होते हैं तो क्या इस दही चूड़ा में इस बार भी सियासी स्वाद चखा जाएगा या नहीं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। बढ़ते आगे, जमुई से बड़ी खबर आ रही है। बरहेट थाना इलाके के भंडरा गांव में प्रेमी जोड़े को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया है। ग्रामीणों के हमले से पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। 3 पुलिस वालों को मामूली चोट आई। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में एक अपहरण के मामले में शेखपुरा की एक युवती को पुलिस प्रेमी के साथ पकड़ने के लिए भंडरा गांव गई हुई थी। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस युवती को अपने साथ लेने आई है और हमला करने वालों की पहचान भी की जा रही है।
खबर मधुबनी से आपको बताएंगे। मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के झांझपट्टी गांव में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन एसटीएफ टीम ने कर दिया है। बिहार एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अवैध फैक्ट्री मेजर्स किसान इंजीनियरिंग वर्कर्स के नाम से कृषि उपकरण मरम्मत केंद्र की आड़ में चल रहा था। अवैध हथियार फैक्ट्री खुटौना थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर था। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार उपकरण और सामग्रियां बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस अवैध कारोबार के तार मुंगेर तक जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए एनकाउंटर के साथ साथ बुलडोजर एक्शन की भी मांग की है। मुझे लगता है कि अपराधियों के अंदर कानून का भय पैदा करने के लिए भी एक अच्छी शुरुआत है और साथ साथ मैं ये भी महसूस करता हूं कि यदि अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं या वो न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अब बिहार में बुलडोजर एक्शन की भी आवश्यकता महसूस की। और सीतामढ़ी में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई। जनकपुर रोड पर परिषद ने सार्वजनिक जगहों पर गैस हीटर के जरिए लोगों को ठंड से बचाने की कोशिश की है। यह अनोखी व्यवस्था विदेश की है जिसे सीतामढ़ी नगर परिषद ने अपनाने की कोशिश की है। अलाव की व्यवस्था कर रहा हूँ, ये मेरे इनोवेशन का सब्जेक्ट है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम करने में विश्वास रखता हूँ। उसी कड़ी में मैं कहीं देखते देखते ये चंडीगढ़ है, एक बहुत बड़ा महानगर निगम है, वहाँ मैंने देखा था और यूरोप में भी मैंने कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी थी। पिछले मैंने यूरोप के ट्रिप में इसको देखा था, तो मेरे दिमाग में वहीं से मेरा ख्याल आया था कि इसे हम पुपरी में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमने यहाँ जैम के माध्यम से इसको परचेज किया और सारे नगर में इसको जगह जगह मुख्य चौक चौराहों पर इसको लगाने का काम किया। और सारण जिले में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। सुबह से ही यहां घना कोहरा छाया है, कनकनी बढ़ी हुई है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता संतोष गुप्ता की इस रिपोर्ट को देखिए। आज मकर संक्रांति है, लेकिन आज के दिन सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। कहा जाए तो तापमान भी काफ़ी गिर चुका है, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये 4 लेन का नज़ारा है। आप यहाँ पे गाड़ियों को, गुजरने वाली गाड़ियों को देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ दिन में भी लाइट जला के चल रही है। सुबह से ही ये नज़ारा बना हुआ है। विजिबिलिटी एक तरह से कहा जाए तो 0 हो चुकी है। लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और ये जो तापमान है अचानक चेंज हुआ है। कल का तापमान थोड़ा सुकून भरा था, कल का तापमान थोड़ा ठंडक में कमी थी, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ तापमान ने एक बार फिर करवट ली है और ठंड ने कम बैक किया है और लोगों की परेशानी एक बार फिर ठंड से बढ़ती हुई नजर आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। वहीं देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। भागलपुर में भी सुबह सुबह लोग स्नान करने के लिए गंगा घाट पहुंच रहे हैं। भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि ठंड की वजह से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। क्रांति के मौके पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में लोग स्नान करने के लिए आज गंगा घाट पहुंच रहे हैं। हम आपको भागलपुर सीढ़ी गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। भागलपुर में कई गंगा घाट हैं और सभी गंगा घाटों पर काफ़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड ज़्यादा है, तो ऐसे में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी गंगा घाट पर लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और स्थानीय गोताखोर को भी लगाया गया है। बता दें कि भागलपुर के सभी गंगा घाट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। ठंड की वजह से इस बार भीड़ थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन मकर संक्रांति को लेकर लोग स्नान कर पूजा पाठ कर और अपने साथ गंगा जल लेकर घर जा रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर मुंगेर में गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ गंगा घाट और सोझी गंगा घाट में डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद अन्न, वस्त्र, द्रव्य का दान कर पुण्य का लाभ कमाया। मान्यता है कि संक्रांति के दिन गंगा में स्नान से रोगों का नाश होता है, दान पुण्य से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। होता है, पाप धुआता है, पुण्य मिलता है। इस जाता है, शिव के लिए नहाया जाता है। आज शाही स्नान है। शाही स्नान है। आज शाही स्नान है। इसी को लेकर संक्रांति के महास्नान है। बढ़ते आगे, भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में खुलेआम कदाचार की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इंटर परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल पेपर के नंबर को फाइनल रिजल्ट में भी जोड़ा जाएगा, पर जिस तरीके से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में खुलेआम चोरी, प्रैक्टिकल पेपर में नकल करते दिखे छात्र, कुंजी गाइड से छापे सारे के सारे आंसर, विशक के सामने कदाचार की खुली छूट। ये है भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के महादेव सिंह महाविद्यालय की तस्वीर। फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रायोगिक परीक्षा चल रही है। इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। प्रोफेसर के सामने सरेआम कुंजी और गाइड से धड़ाधड़ आंसर छाप रहे हैं। ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है, लेकिन न तो गाइड कर रहे शिक्षक को इससे फर्क पड़ रहा है और न ही आंसर छाप रहे छात्रों को। कैसा परीक्षा जा रहा है? अच्छा जा, सब चीज फ्री है एकदम? यस। कोई शुल्क भी लिया गया है? नो सर। नहीं। किस सब्जेक्ट से है? फिजिक्स से? फिजिक्स। चोरी कर रहे इन छात्रों के चेहरे पर जरा से भी भय नहीं है। सामने किताब खोलकर ऐसे आंसर छाप रहे हैं जैसे इन्होंने परीक्षा में चोरी करने की डिग्री पहले ही ले रखी हो। 1, 2, 3, 4, 5 या यूं कहें कि परीक्षा में शामिल सारे के सारे छात्रों का ध्यान और ध्येय बस छापने में ही लगा है। ये परीक्षा में अव्वल आने के रेस में नहीं, छापने के रेस में दौड़ रहे हैं। इंटर प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम है 2025 का। हाँ। इसका नंबर जुटेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे पेपर ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये कोई एग्जाम नहीं, ग्रुप स्टडी कर रहे हों। कोई पीछे न छूट जाए इसके लिए कतार में खड़े होकर किताब के सहयोग से उत्तर लिख रहे हैं। इससे ज्यादा दूरी तो कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग में दिख रही थी। जिस तरह का कदाचार यहाँ पर हो रहा है, समझा जा सकता है फाइनल एग्जाम है और उसमें इस तरह की कदाचार, कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के दावे करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हाल है उसको देखकर आप खुद समझ सकते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अगली खबर आपको आरा से बताएंगे, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से विदेशी शराब बरामद की और शराब तस्कर ट्रक के ऊपर प्लास्टिक लगाकर शराब ले जा रहे थे। पुलिस ने 4135 लीटर शराब बरामद कर ली और इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शराब को चंडीगढ़ से पटना की ओर ले जाया जा रहा था। 4135 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जो कुल 11,748 बोतल प्राप्त हुआ है और ये सभी इंपीरियल ब्लू ब्रांड के हैं। ये बोतल 750 ml के, 375 ml के और 180 ml के है। इस पूरे प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। इन्होंने खुद ही बताया है कि ये शराब को चंडीगढ़ से लेकर पटना आ रहे थे।
और अगली खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने विभिन्न थानों से करीब 3500 लीटर देसी और 100 लीटर विदेशी शराब जब्त कर ली। पुलिस ने 14 शराब तस्कर के साथ शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस शराब तस्कर के खिलाफ लगातार एक्शन में है। पुलिस ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में शराब को जब्त किया है। अगली खबर कैमूर से, जहां के शाहबाद रेंज में 693 किलो गांजा और 253 लीटर कोरेक्स सिरप नष्ट कर दिया गया है। डीआईजी की मौजूदगी में ये नष्ट किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। ये सभी गांजा और सिरप विभिन्न कांडों में जब्त किए गए थे। नष्ट सामान की कीमत 1,70,00,000 रुपए बताई जा रही है। 684 किलोग्राम गांजा था, जिसको विनिष्टीकरण दुर्गावती के स्थित एक फैक्ट्री के बॉयलर में हम लोगों ने परमिशन लेकर सीनियर ऑफिसर की उपस्थिति में इसका विनिष्टीकरण कर दिया है। इसकी कीमत लगभग 1,71,05,000 रुपये थी। तो एक प्रोसेस में जो एक इसकी प्रक्रिया, निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोगों ने इसको आज विनिष्टीकरण कर दिया। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के बसंत चक गांव में एक बार फिर ठगी और लूट का मामला सामने आया। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला डीलर मीरा देवी को ठगों ने सोने की गुल्ली दिखाकर लूट लिया। घटना तब हुई जब मीरा देवी फुलवारी शरीफ ब्लॉक से पटना के लिए ऑटो में सवार हुई थी। मीरा देवी ने यह बताया कि ऑटो में सवार होने के बाद ठगों ने पहले उन्हें कोई नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे वो अचेत हो गई और इसी दौरान अपराधियों ने उनके कान की बाली, पायल और करीब 10,000 रुपए नगद लूट लिए। होश में आने के बाद मीरा देवी ने मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बस लिया कान में के लिया, 10,000 रुपया लिया, पायल लिया, बस। अब फालतू चीज नहीं। कहाँ की ये घटना है? एकदम ब्लॉक से खोजाई इमली के इतने दूर में है, बीच में। बस हाँ, इतने दूर में है। कितने लोग थे वो लोग? उसमें 3 लड़कन था। एक पहले से एक बैठा था, दूसरा का एक बैठा और तीसरा का 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।